बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बजरंग बली महाराज की, श्री गुरु महाराज की, श्री बद्री नारायण भगवान की, गंगा मैया की। जगत वत्सल कृपा निधान करुणाकंद भक्त वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए नर नारायण पर्वत के इस पवित्र आध्यात्मिक ऐतिहासिक प्राचीन महत्व को धारण करने वाले नीलकंठ पर्वत की परमगोद में स्थित अलकनंदा के तट पर संपूर्ण जगत के नाथ, नाथों के नाथ, जगत को सनात करने वाले बाबा बद्रीनाथ भगवान के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अपने जीवन में समस्त प्रकार का ज्ञान और वैराग्य प्रदान करने वाले, हमारी मुश्किलों को समाप्त करके, झंझावातों से निकाल करके हमें इस कृपा का समुद्र प्रदान करने वाले, हम आप सभी के जीवन के एकमात्र इष्ट, जो हर प्रकार की ऊर्जा प्रदान करते हैं और हर संकट में हमारे काम आते हैं, उनका एक नाम लेने से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। जिनके एक नाम सुमिरन मात्र से बड़े बड़े कार्य, भगवान भी अपने कार्य को पूरा करने से पहले उनके नाम को लेकर के आश्वस्त हो जाते हैं कि जब तक वो है तब तक मुझे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बाबा पवन पुत्र अंजनी सुत श्री राम भक्त मां सीता के लाडले बजरंग बली महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए बद्री नारायण भगवान के इस धाम से भगवान की कृपा का प्रसाद हम आप सभी तक श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव का यह दिव्य आयोजन, गंगा के सुमधुर स्वर लहरियों के बीच भागवत की ज्ञान गंगा का यह अद्भुत चरित्र चिंतन हम आप सभी को यहाँ करने का अवसर जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्राप्त हुआ है। और आज कथा का द्वितीय दिवस है। यहाँ कथा का लाभ ले रहे सभी श्रोताजन, मातृशक्तियों, सभा में उपस्थित सभी विद्वत बुजुर्गजन, साधु संत समाज, बाहर से 5 राज्यों से पधारे हुए सभी भागवत कथा के रसिक एवं सत्संग चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण घर बैठ करके देख रहे हैं। पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ ये कथा चल रही है, इस कथा का लाभ ले रहे हैं और ऐसी भूमिका बने कि पुनः हमें यहाँ कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता रहे। इन शुभकामनाओं के साथ आइए, भागवत कथा अपने द्वितीय दिवस की ओर अग्रसर हो रही है। सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। पर्वत श्रृंखलाओं से गुजर करके नदियों, सभी श्रोताओं को पुनः बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं, आपका प्रणाम, आपका नमन, आपका वंदन मानसिक पूजा के साथ बद्रीनारायण भगवान के चरणों में हम पहुंचा रहे हैं, ताकि बाबा आपको भी जल्दी से जल्दी यहाँ बुलाए और चीर करके। इतने लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे नलखेड़ा के पास से सैकड़ों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका आयोजन पास में चल रहा है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ और पाटीदार समाज एवं अन्य लोग जिसमें सम्मिलित हैं और जिन लोगों के माध्यम से आयोजन वहाँ पर हो रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। यात्रा आप लोगों के लिए सफल हो। इन शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आभार करती हूँ। आइए सब लोग मिलकर के कथा का शुभारंभ करते हैं। बड़ा सौभाग्य, वास्तविकता में जीवन धन्य हो रहा है। हमें पता नहीं चल रहा कि हम सत्य में हैं या सपने में हैं। कि जन्माष्टमियां तो हमने बहुत मनाई होगी, बड़े बड़े मंदिर भी देखे होंगे, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं भी देखी होगी, लेकिन जैसी कल की मनाई वैसी क्या कभी ऐसा लगा है? इतना सुंदर, इतना अच्छा, पर्वत की गोद में एक तरफ से बर्फ बरस रही है, ठंड बरस रही है, गंगा का किनारा है, नारायण भगवान का सहारा है, आप हम, बस यही तो हम चाहते हैं। हमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। हम जितनी पूजा, जितने पाठ, जितने संकल्प करते हैं, उस सब का प्रतिफल हमें जन्माष्टमी पर किसी तीर्थ में कथा सुनने के स्वरूप में प्राप्त होता रहे। हम भगवान से केवल यही मांगते हैं कि हम आते रहे तेरे दर पर, तेरा दर हो मेरा सर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो। हम भी तो 8 साल से ये काम कर रहे हैं तीर्थों के अंदर। चिट्टाल जा रहे हैं, नैमिषारण्य जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, रामेश्वरम जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, द्वारिका जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, बद्री विशाल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? पत्थर उठा उठा हमारे नलखेड़ा के पास के लोग, बुद्रावन के लोग, टिकोन के लोग और दरोला के लोग, ताकला के लोग, मोड़ी के लोग,
आसपास के बहुत लोग यहाँ पर हैं जिन लोगों ने अभी बताया था संचालक ने कि पत्थर, जिन पत्थरों से हम लोग निकले वहां उठा उठा करके उन लोगों ने गाड़ियां निकाली अपनी। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों आए हैं यहाँ पर? अगर मैं ठीक बोल जाऊं तो आप समर्थन कर देना मेरा। हम क्या चाहते हैं बद्रीनारायण भगवान से? आप क्या चाहते हो? क्या मांगोगे उनसे? चलो चलो जल्दी बताओ, क्या मांगोगे उनसे? चलो ठीक है, सब एक साथ नहीं बोल पाएंगे, मैं बोल दूं, इसीलिए तो आपने बिठाया है मुझे यार। ये जो लोग टीवी पर बैठे हैं, जरा आप भी सावधानी से सुनिएगा। हम क्या चाहते हैं? बद्रीनारायण बाबा से हम मांगेंगे क्या? क्या सोचा है आपने? क्या मांगोगे आप? धन दौलत नहीं मांगोगे? तो सब गर्दन तो ऐसे हिलाते हैं जैसे बिल्कुल नहीं मांगा होगा। अच्छा, इनमें से 80% लोगों को ये पता है। आपको पता है कि नहीं पता है? यहाँ के लोगों से बात करना, थोड़ा पंडितों से, विद्वानों से बताएंगे आपको। यहाँ बैठे हुए 80% लोगों को पता है कि जो एक बार बद्रीनारायण के धाम में आ जाता है, जीवन भर गरीबी उसके दरवाजे पर नहीं आती है, वो निहाल हो जाता है, निहाल। समझ रहे हैं आप? कहाँ बैठे हैं? नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, पढ़ लो स्कंद पुराण में सब लिखा हुआ है। जो बद्रीनारायण भगवान के द्वार पर एक बार आ जाता है, अब और दुनिया की गरीबी तो चलती रहती है। वो कोई दाल रोटी खाए तो भी उसको अगर रसगुल्ले की चाह के लिए में अगर वो भागता ही रहे तो उसकी गरीबी भगवान भी दूर नहीं कर सकता। लेकिन जिसको आत्म संतुष्टि है, जो संतोष में, जो आनंद में, वो दाल रोटी खा करके भी सुख से जी सकता है कि जो तूने दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त है। तेरा दर हो, मेरा सर हो। क्या मांगोगे आप? लिख लेना, पूछूंगी मैं। हो सकता है शाम को जब 8 बजे बैठते हैं तब पूछ लूं कि मैंने क्या बोला था, इसलिए ठीक से सुनना। तेरा दर हो, मेरा सर हो, तू बुलाता रहे और हम, थोड़ा जोर से, तू बुलाता रहे और हम आते रहे। क्यों? तेरा दर हो, मेरा सर हो। चाहे हरिद्वार में हो, चाहे जगन्नाथ में हो, चाहे रामेश्वरम में हो। थोड़ा और आगे बढ़ू ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए कि भाई अगली बार क्या हो सकता है। थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं, सुनना ढंग से। चाहे हरिद्वार में हो गया, चाहे रामेश्वरम में हो, चाहे जगन्नाथपुरी में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे द्वारिका में हो, चाहे गुवाहाटी में हो, चाहे जहां जहां शुक्ताल में हो, नैमिषारण्य में हो, या फिर अभी तो बद्रीनाथ के दरबार में आए हैं, हो सकता है अगली बार विश्वनाथ के दरबार तक पहुंच जाए। अब इसके आगे मैं नहीं बोलूंगी कि कहाँ जाना हो सकता है अगली बार। अब आप विचार बनाएंगे तो हम आएंगे। आप हमें बुला लेना, हम लोग आ जाएंगे। अब हम नहीं बुलाने वाले, विश्वनाथ आपको बुलाएंगे। यहाँ गंगा के तट से भागीरथी के तट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि इस बार जीवन सुधार रहे, इस बार हम अपना समय यहाँ पर उसका उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है अगली बार कहीं किसी गंगा के तट पर बैठ करके किसी हरिश्चंद्र घाट का दर्शन करते हुए, किसी दशमेश घाट का दर्शन करते हुए, कोई 84 घाट घूमते हुए नाव में बैठे हुए नजर आए अगले साल मई में। तारीख और बता दूं तो वो हम लोग चर्चा कर लेंगे थोड़ा आगे, क्योंकि छुट्टियों में हमने समय लिया है ऐसा लगभग अभी मैंने कहा है, अभी किसी से मैंने पूछा कुछ भी नहीं है। हो सकता है अगली बार मई एंड और जून के फर्स्ट वीक में हम लोग ऐसा कर लें कि सब लोगों की छुट्टियां होती है तो सब लोग उत्तर प्रदेश घूमने की और बाबा विश्वनाथ के चरणों में कथा सुनने का अवसर सबको प्राप्त हो। हम ऐसी शुभकामना। हम तो आते रहेंगे, तो बुलाता रहना। क्यों? आप कहोगे बद्री विशाल से तो अभी घर हम पहुंचे नहीं, काशी की बात पहले हो गई, विश्वनाथ की बात पहले हो गई, अगली कथा की बात पहले। अरे मेरे और आपके जीवन का तो लक्ष्य यही है। क्या कोई पूछेगा कि क्यों गए थे बद्री विशाल, क्यों गए थे पत्थर उठाने के लिए, क्यों गए थे झरनों में, क्यों गए थे पहाड़ों में? तो जवाब दे देना, तेरा दर हो, मेरा सर हो। और ये तमाशा हम क्या चाहते हैं? तेरा, कभी द्वारिका में भोजन कर रहे हैं, कभी रामेश्वरम में नाश्ता कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है 7 दिन यहाँ पर। वो ऐसे तो रोज ही हम लोग सब कुछ चलता रहता है, लेकिन ये सुबह यहाँ की, कितना ही हम कुछ अच्छा खा सकते हैं, कितना ही अच्छे घरों में रह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हम रहते हैं, ये जो भाव है हमारा, हम क्या चाहते हैं? सावधान, तेरा दर हो। अगर वास्तव में मांगना है तो मेरे साथ मांग लेना कि मैं तुम्हारे दरबार में क्यों आया हूँ। तेरा दर हो, मेरा सर हो, और ये तमाशा उम्र भर हो। बस मैं इतना सा चाहता हूं, ये चलता रहे, इसको कोई रोके नहीं, इसको कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। वो आगे चर्चा करेंगे, मैं तो वंदना करनी है हमको। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं,
मैं भी ऐसे मीरा बन जाऊं कि आए भी तो जहर का प्याला सामने आएगा तो स्वीकार कर लूंगी, लेकिन गोविंद से कोई दूर करने की बात करेगा तो उसे स्वीकार नहीं करूंगी। जहर का प्याला मंजूर है, गोविंद से दूरी मंजूर नहीं है। तुमसे दूरी नहीं हो, मैं तुमसे दूरी ना हो। दुनिया का हर गम मैं ले लूंगा, दुनिया की हर तकलीफ मुझे मंजूर, दुनिया का हर संकट। क्या पहाड़ उठ करके आए हम लोग, जो पहले लोग आए होंगे यहाँ पर, क्या पत्थर 4-5 हमने उठाए तो क्या बड़ी बात हो गई, क्या बड़ी बात हो गई। खेतों के अंदर जब आप लोग देखते इतनी मेहनत करते हैं, किसान लोग बैठे हमारे मालवा के सब आज यहाँ पर, सब किसान। आज मेरे मालवा का किसान, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सभी लोगों के लिए। मेरे मालवा के किसान लोग बैठे हुए हैं। ये तो वो है जो आग में बाग लगा देते हैं, आग में बाग, वो लोग बैठे हुए हैं। तो ये तो हमने, अरे चलो हमारे तिरुलाल जी साहब, उनकी पूरी टीम जो यहाँ पर है, वो कह रहे थे कि हमें वही पत्थर उठाए। एक बात बोलूं मैं आपको, ठीक है, अरे भगवान तो जगत के कल्याण के लिए गोवर्धन उठा सकते हैं, तो क्या हम कुछ लोगों के उद्धार के लिए 2-4 पत्थर नहीं उठा सकते? इसलिए तो हम ये जीवन की सार्थकता इसी में है, तो मैं किसी के काम आ जाऊं। भागवत ने यही तो कहा। क्या भागवत का मतलब क्या है? हम सुनने क्या आए यहाँ पर? कहानी सुनने आए हैं, कथा सुनने आए हैं, केवल ये सुनने। भागवत पोथी पढ़ करके सुनाना हो तो मैं पूरी कथा आपको सुना दूं, मेरा संकल्प वो नहीं है। मेरा संकल्प ये नहीं है कि आप यहाँ से इतिहास सुन करके चले जाओ। मेरा संकल्प ये है कि आप यहाँ से सुन करके जाओ और दुनिया में जाकर के इतिहास बनाने का कार्य करें, कि हम कुछ सुन के आए, कुछ बन के आए, कुछ निखर के आए, कुछ संवर के आए। तेरा दर हो, पूरा कीजिए जल्दी, फिर वंदना करनी है। तेरा दर हो, मेरा सर हो, मैं तेरे दर पर आऊं, तेरे दर के सिवा और जाऊं कहां, मैं तेरे सिवा और जाऊं कहां। रामचरितमानस क्या प्यारी गजब की चौपाई है वो। तू है तो सब है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। रामचरितमानस सुंदरकांड, घर बैठे लोग जरा खोलें, रामचरितमानस सुंदरकांड 22वां दोहा, 3री चौपाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। सब कुछ हो, राम जी की करुणा नहीं हो तो बना बनाया काम भी बिगड़ ही जाएगा। लेकिन अगर राम जी सन्मुख हो ना, नाम बताना मुझे, मैं तो भूल गई। राम जी विमुख हो तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। राम जी सन्मुख हो, नाम याद दिलाना, समझ लो भूल गई मैं, मुझे तो नहीं याद है। राम जी विमुख हो तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। राम जी सन्मुख, राम जी तो दूर की बात है, राम जी का नाम भी अगर किसी की झोपड़ी पर लिखा हुआ है, किसी की कुटिया पर राम नाम अंकित अति सुंदर, अगर किसी की कुटिया पर राम नाम भी लिखा हुआ है तो पूरी की पूरी लंका में आग लगाई जा सकती है, लेकिन उसकी कुटिया को कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसने राम को पहरेदारी पर बिठाया है। याद है ना आप लोगों को? बताओ जरा। राम अगर विमुख है तो सब बेकार, राम अगर सन्मुख है, विभीषण की कुटिया भी वैसी की वैसी रहेगी, कोई कुछ बिगड़े। तो भैया नारायण भगवान विराजे यहाँ पे, मांग लो जितना मांगना है खूब मांग लो। एक चीज मांग लेना मेरी तरफ से कि तेरा दर हो, मेरा सर हो। ऐसा मत करना भगवान कभी, मतलब मैं तो ये हृदय से कहना चाहती हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन ऐसा मत करना कभी कि सब लोग तीर्थ में बैठकर कथा सुनते रहे और हम लोग घर बैठे रहे। ऐसा कभी मत होने देना। अगर चाह हमारी है तो हमें भी पहुंचाना, हम भी सुनते रहे, हम आते रहे तेरे दरवाजे पे, हम जैसा रूखा सूखा मिलेगा हम खा लेंगे। लेकिन ये जो आनंद 7 दिन का यहाँ मिलने वाला है बद्री नारायण धाम में, जो 7 रात आप लोग बिताने वाले हैं, 7 सूर्योदय आप देखने वाले हैं, आपकी 7 पीढ़ियों तक ये कार्य ऐसा हो गया है जो भूतो न भविष्यति। इसके लिए भाग्य की जरूरत पड़ती है, सौभाग्य की जरूरत पड़ती है। भाग्यशाली लोग देखो, अलकनंदा बह रही है, गंगा माँ बह रही है, वो है तो हमारा तो स्थान ऐसा है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जहाँ से गंगा का दर्शन भी हो जाता है, बाबा का शिखर दर्शन भी हो जाता है। क्या अद्भुत बद्री विशाल, किसी भी जगह से देखोगे बाबा तो दर्शन दे ही देंगे। तो आओ जरा प्रणाम कर लेते हो उनको। तेरा दर हो, मेरा सर हो, और ये तमाशा उम्र भर हो। सब तमाशे नाच रहे हैं, इस तमाशे में हम नाचते हैं, हम ये चाहते हैं। आइए प्रणाम करें नारायण भगवान को, वंदन करें और प्रार्थना करें, हे नारायण भगवान हम पर कृपा। आज नारायण भगवान की वंदना करेंगे क्योंकि उनके दरबार में बैठे, तो आज बाबा के चरणों में, क्योंकि कल भगवान प्रकट हुए, अवतार लेकर आए, तो प्रार्थना हमारी इतनी बहुत
हृदय के साथ गाइएगा मेरे साथ, जैसे नारद जी गा रहे हैं। कल नारद जी, चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा के साथ वंदना शुरू होगी। भक्ति सुतो तो तृणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथानि नामानि मोहर बदंती। भक्ति ज्ञान से वैराग्य के साथ प्रसन्न हो गई है। मेरे बच्चे बूढ़े हो गए थे और मैं हो गई थी अकेली। बाबा जी आपने कृपा कर दी, मैं प्रणाम कर। तो नारद जी की महती वीणा बज उठी और सब नाच गए। तो नारद जी ने नारायण 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 जय जय नारायण जब धुनी गाई, तीनों लोग प्रसन्न हो गए। जब तक नारद ना गाए तब तक भगवान जागृत नहीं होते। आपको तो मालूम है, यहाँ 6 महीने जब पट बंद होते हैं और जब पंडित पुजारी लोग पूरा दरवाजा बंद कर देते हैं और कितनी कुंटलों से बर्फ ऊपर रहती है, और जब अप्रैल में आकर के और दरवाजा खुलता है यहाँ पर, आकातीज पर हम लोग जब आते हैं यहाँ पर, और जब वो दरवाजा खुलता है तो लोग देखते हैं, यहाँ के जो पंडित विद्वान लोग पूजा करते हैं यहाँ पर, वो क्या देखते हैं कि 6 महीने तक ना तो कोई अंदर गया ना आया, फिर भी पूजा के फूल वैसे ही चढ़े हुए हैं और दीपक वैसा का वैसा ही जला हुआ है। कहाँ जाओगे आप चमत्कार देखने? इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? इसका क्या मतलब है आपको पता है? इसका क्या मतलब है? भगवान को पूजा पाठ कराने के लिए केवल इंसान की जरूरत नहीं है, भगवान को भक्त की जरूरत है केवल सच्चे आंसुओं के लिए। कि 6 महीने बाद भी आए तो चाहे तो कुछ मत लाना, केवल श्रद्धा के तो आंसू लेकर के आ जाना, इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। बस मुझे और तेरा दर हो, पूरा करो मेरे साथ, तेरा दर हो मेरा सर हो, और ये तमाशा उम्र भरो मैं तर जाऊं तू ताड़ते रहना, मैं भटक जाऊं तू संभालते रहना, मैं उलझ जाऊं। कब होती है भगवान की पहचान? बताइए ना, भगवान पहचान कब देता है? घर बैठे रहते तो क्या भगवान की पहचान होती क्या? पहाड़ में थोड़ा सा उलझे, थोड़ा भगवान याद आया, थोड़ा क्या बढ़िया याद आया, थोड़ा पहाड़ में उलझे, अरे पहाड़ देखे, क्या कहाँ देखा आपने अच्छा बताओ मेरे को, आपको भगवान का दर्शन कहाँ कहाँ हुआ? मंदिर में दर्शन किया होगा आपने। हम मोहताज नहीं थे केवल मंदिर तक आने के। एक बात बोलूं मैं आपको, जहां से हरित ऋषिकेश से ऊपर चढ़ते हैं और पहाड़ शुरू होते हैं ना, हो सकता है आपने देखा ना देखा हो, हर पहाड़ के हर कंकर में, हर झरने में, हर नदी में, हर नहर में केवल नारायण ही नारायण नजर आ रहे थे, केवल नारायण। कि कौन है जो बाहर आई ये नदी? कौन है बताओ मुझे आप। कोई तो होगा ना, कोई तो होगा। इन झरनों का मालिक, कोई नल चालू करता है तो उसका मालिक कोई तो होगा। ये कोई तो होगा जो पूरी पंचायत संभाल रहा है। अरे आप एक तुलसी लगाते हो आंगन में, 4 दिन पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा? चंदन बिरवा बाग में धूप लगे मुरझाए। आप आंगन के अंदर आप पौधे लगाते हो ना, आप सभी लोग, 4 दिन पानी नहीं डालोगे क्या होगा? एक पौधे को यहां से लेकर के जाना आप, मैं केवल कह रही हूं, ऐसा नहीं कि ले जाओ। नहीं, लोग क्या है कि फिर करो ढूंढो पौधा ढूंढो, लेकिन बोले वर्षा जी ने का पौधा ले जाना, यहाँ तो अपने यहाँ के ही लगेंगे, यहाँ के ले जाओगे तो भी नहीं लगेंगे। एक पौधा यहां से लेकर जाना और लगा देना अपनी बगिया में, ऐसा का ऐसा रह जाएगा क्या? 2 दिन पानी नहीं डालोगे, देखभाल नहीं करोगे, सूख जाएगा ना। कितने आश्चर्य की बात है। एक पौधे को जब इंसान संभालता है, 4 दिन पानी नहीं डाले वो सूख जाता है। इतने पौधों को भगवान संभाल रहा है, कोई पानी देने वाला नहीं, कोई खाद देने वाला नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई कटाई छटाई वाला नहीं, तो भी ऐसे लहरा रहे हैं जैसे अभी अभी भगवान पानी डाल करके गया हो। चंदन बिरवे बाग में धूप लगे मुरझाए, रहे भरोसे राम के पर्वत पे हरियाए। पहाड़ पे उग रहा है, पहाड़ पे, कोई काली मिट्टी नहीं है अपने वाली, यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़। और देखो पहाड़ पर क्या आनंद हो रहा है। तो आओ जरा उस नारायण को प्रणाम करें जो उस पहाड़ में, उस प्रकृति में, उन झरनों में। और लोग कहते हैं कि पानी क्यों गिर रहा है? अरे भैया गिरने दो, गिरने दो, ये कल है हमारा, बहुत जरूरी है, ये सब चलता रहेगा। पानी व्यर्थ, ये तो एक एक बूंद जो बरस रही है भगवान की कृपा है जो बरस रहा है। अपने को गर्मी में गर्मी से दिक्कत, ठंड में ठंड से दिक्कत, बरसात में पानी से दिक्कत। हमारे यहाँ उज्जैन की तरफ
जून में जब पानी नहीं आया, जुलाई पूरी सूखी निकल गई ना, इस बार पानी नहीं आया तो लोग हमारे यहाँ वो एक उज्जैनी करते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। उज्जैनी करते, बोले बाबा महाकाल कृपा नहीं कर रहे, बाबा महाकाल कृपा नहीं कर रहे, बाबा महाकाल कृपा नहीं कर रहे, पानी नहीं बरस रहा। 2-4 उज्जैनी कर दी, कृपा ही कृपा होगी, बंद ही नहीं हो रही। इतनी उज्जैनी हो गई, कृपा इतनी हो गई, बंद ही नहीं हो रहा पानी। ये तो ये तेरा सर हो मेरा सर हो, ये तमाशा उम्र भर हो, हम आते रहे तो बुलाता रहना। आओ नारायण भगवान को प्रणाम करें, मानसिक प्रणाम उन लोगों का जो सत्संग चैनल पर कथा सुन रहे हैं। आइए भाव के साथ। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं नारद, बाबा नारद प्रणाम करके नाच रहा है, नारद नाच रहा है, भक्ति मगन हो गई है। क्यों? सनकादिक मुनियों ने कथा सुनाई तो ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए। अहम भक्ति रीति क्या तो इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल जोगे न जर जरो, कलयुग की आंधी चली सब सूख गया, नारायण के नाम की वर्षा हुई सब हरिया गया। सब एकदम नाचने लगे, प्रार्थना करने लगे। नारद आओ मिलकर प्रार्थना करें। क्या बोले वो, कैसे प्रार्थना करते हैं और नारद जी कैसे करते हैं?
धन और दौलत क्या मांगू। देने वाले बाबा हो तो धन और दौलत क्या मांगू। क्या मांगेंगे? देने वाले बाबा हो तो धन और दौलत क्या मांगू। देने वाले बाबा हो तो धन और दौलत क्या मांगू। साथ अगर बाबा का मिले तो नाम और इज्जत क्या मांगू। साथ बाबा का मिले तो नाम और इज्जत क्या मांगू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, रास्ता रोशन कर दे, चाही अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान हो जाए, तेरा उपकार हो जाए, तेरा एहसान हो जाए, तेरा उपकार हो जाए। वो तारायण तारायण भव तारायण तारायण तारायण। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। कुछ पाकर कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। क्या बात है। दो पल के जीवन से, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं,
तेरी मेरी कहानी, ये तेरी मेरी कहानी है जो हम यहाँ आए। किनारा, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। इसीलिए तेरे दरबार में हम आकर बैठे, जगत के निकाले हम यहाँ पहुँचे। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। बोलिए श्री नारायण भगवान की। जहां नारद जी जैसे तपस्वी ने, योग ऋषि ने, मनस्वी ने, देव ऋषि ने आकर श्री नारायण भगवान की पादुकाओं को प्रणाम करके स्वयं को संतुष्ट कर लिया हो, हम ऐसी भूमि पर बैठे हुए हैं। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। ये कोई बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति ना करे, कितना पुण्य और कितना भाव हम सभी का यहाँ हमें लेकर आया है। हम तेरे द्वार पर आ गए हैं, हम तेरे दरवाजे पर आ गए हैं, हमने तेरा दर्शन कर लिया है, हमने गंगा जल का आचमन कर लिया है, हमने तेरी परिक्रमा कर ली है, हमने तेरे इस सुंदर प्रकृति दृश्य का दर्शन कर लिया है। जीवन हमारा सफल हो गया केवल इस बात से कि जहां भगवान नारायण साक्षात विराजमान है। जिंदगी का एक पल भी अगर हमारा यहाँ बीत गया तो समझ लीजिए कि 100 साल की जिंदगी एक तरफ और ये 7 दिनों का समय एक तरफ। धन्य हो गए, जीवन हमारा धन्य हो गया। क्योंकि किसका इतना भाग्य। नारद जी को देखिए आप, नारद जी आधे से ज्यादा समय यहाँ बैठे रहते हैं, आज भी हैं नारद जी, आज भी रहते हैं यहाँ। जब मन करता है नारद जी यहीं दौड़ कर आते हैं, उनकी दौड़ यहीं खत्म होती है। वो कहीं चकाचौंध में नहीं जाते, वो यहाँ आकर के रुकते हैं, क्योंकि नारायण भगवान यहाँ विराजे हैं। कल हमने देखा कि वो भक्ति सुतो तो तरुणों ग्रहितवा, प्रसन्न हो गए नारद जी महाराज और प्रसन्न होकर के सीधे आए वेदव्यास जी के पास। बोलिए वेदव्यास जी महाराज की। यहीं पर गुफा है, मैंने कल आपको बताया था। व्यास जी की गुफा में व्यास बाबा अपने आनंद से बैठे हुए, वो यहाँ भी निवास करते हैं, नैमिषारण्य में भी निवास करते हैं। तो नारद जी महाराज ने जब उनको देखा कि एक अच्छी खबर है तो जाकर बताऊं कि भक्ति और ज्ञान वैरागी जाग गए, अब कलयुग से डरने की जरूरत नहीं है। अंधेरा था, खत्म हो गया,
अब उजाला आ गया है। बादल कब तक रहेंगे? कभी तो सूरज निकलेगा ना, कभी तो सूरज निकलेगा ना। पहले दिन हम जब यहाँ आए तो घनघोर बादल थे, हर किसी को सूरज चाहिए था। आज देखो सूरज ही सूरज नजर आ रहा है, केवल सूरज नजर आ रहा है। सूर्य, सूर्याय दिवाकराय भास्कराय दिनकराय रवये मित्राय चमक रहा है। ये सूरज एक चमक रहा है आसमान में, करोड़ों सूरज यहां चमक रहे हैं। ये करोड़ों सूर्य साहब हमको भागवत क्या दिखाती है? मेरी चाह नहीं है कि मैं पूरा पथ जान सकूं, मेरी चाह नहीं है। छोटी सी जिंदगी है, आप कितना 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 क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। मेरी चाह नहीं है मैं पूरा पथ जान सकूं। आप, मैं, हम सब। हम भागवत इसलिए नहीं सुनते कि हमारा कोई मोक्ष या उद्धार हो जाए, हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। आप अगर ऐसा सोचते हो तो वो आपका व्यक्तिगत मत है, मेरा तो बिल्कुल नहीं है, मेरा तो बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपको भागवत सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये कथा बड़ी अद्भुत है। आप ठीक से सुनना। मेरी चाह नहीं है कि मैं पूरा पथ जान सकूं, बस इतना सा प्रकाश दे देना कि मैं अपना अगला कदम पहचान सकूं, कि मेरा आने वाला कदम गड्ढे में ना जाए। मैं इतनी कृपा चाहता हूं। आप भी चाहते हैं ऐसा? अब देखो, ये व्यक्तिगत अनुभव आपका, मेरा, हम सबका। ऋषिकेश से चलने वाले लोग बद्री विशाल की बात करेंगे कि जाएं कि नहीं जाएं, रास्ता कैसा होगा। हमने तो सुना पहाड़ गिर रहे, हमने तो सुना झरने फूट रहे, क्या करें। ऋषिकेश में बैठा हुआ व्यक्ति क्या बद्री विशाल आने का अंदाजा लगा सकता है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? डरा देंगे लोग, बोले क्या करोगे वहां जाके? हरिद्वार आकर के आपको डरा देंगे, कमरे का दरवाजा बजा बजा के डरा देंगे कि कुछ नहीं है, पहाड़ गिर रहे हैं। डरा देंगे, खौफ दे देंगे, भयक्रांत कर देंगे, बता देंगे अरे नहीं वो गड़बड़ है सब, अभी तो फोन तो भी आया, अभी तो पता चल रहा। हरि ऋषिकेश में बैठे हुए लोग बद्री विशाल के रास्ते का अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ की यथार्थ का पता नहीं लगा सकते। ऋषिकेश में बैठकर आप बद्री विशाल के रास्ते का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल करना है, अगर चलना है, तो एक एक कदम बढ़ा करके आपको बद्री विशाल तक पहुंचना पड़ेगा। और जैसे जैसे पहुंचते जाओगे वैसे वैसे लगेगा। ये इतने लोग, मैं चाहूंगी सत्संग चैनल के माध्यम से, यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हैं, जो लोग घर बैठे हैं जरा इन सब की तरफ देखना। ये मेरे बोलने से क्या होता है, ये जवाब देंगे आपको। इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताइएगा, टीवी पर जो खबर चल रही है कि बद्री विशाल के रास्ते में इतनी दिक्कतें आ रही है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से हाथ उठा करके बता दो कि कितने लोग मानते हैं इस बात को कि सारी खबर झूठी है? कितने लोग मानते हैं? जरा ये सब चल के आए भैया, टीवी पर देख लेना, ये खड़े रखना हाथ, अभी आपके घर वाले लोग भी देख लेंगे। बताओ जरा किसको ऐसा लगा कि आना ही नहीं चाहिए, ही नहीं आना यहाँ? कितने लोगों को लगा? वो लोग हाथ खड़ा करो जिनको लगता है कि आना ही नहीं चाहिए था, कि नहीं बहुत रास्ता खराब है, जान पे संकट आ गया, अब मरे अब मरे, अब गए। कितने लोगों को लगा? हाथ खड़ा करो। और कितने लोगों को लगा कि एक नहीं 1000 बार आना चाहिए, चाहे बरसात नहीं तूफान आ जाए तो भी आना है? घर बैठे लोग, घर बैठे लोग, अगला चैनल बदलोगे तो इसी जगह पे आपको बाढ़ नजर आएगी। थोड़ा चैनल बदल के देखो, अभी बता ही रहा होगा मीडिया, तो वो लोग भयंकर बद्री विशाल में नाले बह रहे हैं, लोग बह रहे, रेस्क्यू चल रहा है, बता ही रहे होंगे। अभी वो बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि नाले बह रहे हैं। यहाँ देखो नाले नहीं बह रहे, लोगों की भावना की गंगा बह रही है। इधर देखो ये गंगा सामने बैठी है मेरे। आपकी भी गलती नहीं है, आप नहीं आए, आपका रिजर्वेशन आपने कैंसिल करवा लिया, आपकी गलती नहीं है उसमें, आप डर गए, ठीक है, डर तो सबको लगता है, कोई बात नहीं, डर सबको लगता है। आप उस पार बैठे हैं, हम इस पार बैठे हैं। आप, एक शेर मेरे मन में बन गया, बोल दूं? अभी भी बन गया, बता दूं? आप उस पार बैठे हैं, हम इस पार बैठे हैं, आप लेके घर संसार बैठे हैं, हम हरि के द्वार बैठे हैं। मुझे क्षमा कर देना, आप लेके घर संसार बैठे हैं और हम हरि के द्वार बैठे हैं।
और जिन लोगों ने टीवी पर देख लिया कि कोई खतरा नहीं है, वो अभी अभी रास्ते में हरिद्वार बैठे हैं। खत्म। यही है, ये मैंने कही राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। वो विमुख होगा ना तो क्या बात कर रहे हो आप? नलखेड़ा से उज्जैन नहीं जा सकोगे आप, अगर वो विमुख होगा तो। आप नहीं जा सकते हो साहब, नहीं जा सकते हो आप नलखेड़ा से सुई गांव जाके बता दो। अगर वो विमुख होगा तो नहीं आने देगा आपको लालू खेड़ी में दर्शन करने, भोलेनाथ का, जलेश्वर महादेव का। विमुख होगा तो बगलामुखी दर्शन करने नहीं आने देगा आपको, नहीं आने देगा भगवान अगर विमुख। और सन्मुख होगा, पहाड़ चीड़ करके भी यहाँ आकर के लाइव में बताएंगे कि देखो हम तो पहुंच गए, हम तो पहुंच गए। मुझे एक शेर बहुत अच्छा लगता है कि जो वो पहुंच जाएंगे मंजिल तक भटकते ही सही। हम पहुंच जाएंगे मंजिल तक। हमारी मंजिल यही थोड़ी है, हमारी तो केदारनाथ तक की है। हम तो वहां जा रहे हैं 30 तारीख के बाद, मतलब ये अपनी बात है। तो हमारी मंजिल, वो पहुंच जाएंगे मंजिल तक, पहुंच ही जाएंगे मंजिल तक भटकते ही सही। थोड़ा बहुत पैदल भी चल के आना पड़ता है। उसके दरवाजे में ऐसे बैठे बैठे ही आ जाओगे क्या? फिर क्या अनुभव किया आपने? हमारे ताऊ जी आए छत्तीसगढ़ से, उनके लोग आए, हर कथा में आते हैं। तो कुलेश्वर जी साहब यजमान है हमारे, तो वो आए तो मैंने उनसे देखा, वो आए एकदम, कोई व्यक्ति आता है तो एकदम कोई आता है एकदम घबराता हुआ। और हालांकि यहाँ जितने भी आए 99% लोग जब मेरे पास आए तो मुस्कुरा के बोला कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा चलना पड़ा कोई दिक्कत नहीं, 500 मीटर चलना पड़ा कोई दिक्कत, इतना दिन भर घर में चलते हैं। वो आए सामने तो मैंने कहा ताऊ जी कैसा? स्वेटर भी नहीं पहन रखी थी एकदम। मैंने कहा क्या? बोले जिंदगी में और सब मिल जाता, पर्वतारोहण करने का मौका कब मिलता? हम पर्वत चढ़ के आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। लोग बस चढ़ के आते हैं, लोग ट्रेन चढ़ के आते हैं, लोग गाड़ी चढ़ के आते हैं, कोई बैलगाड़ी चढ़ के आता है, मालवा के लोग हमारे ट्रैक्टर चढ़ के आते हैं। आते ही जो ज्यादा भीड़ होती है, कोई ट्रैक्टर चढ़ के आता है, कोई साइकिल चढ़ के आता है। पत्री विशाल में लोग पहाड़ चढ़ के कथा सुनने आ रहे हैं, पहाड़ चढ़ के, और पहाड़ चढ़ के भी दहाड़ मारते हुए आ रहे हैं। बोले काय का पहाड़? आ गए हम तो चल करके, बच्चों को उठा के, सामान उठा के आ गए हम। कितना चलना था हमको, आ गए। ये सकारात्मकता, ये सकारात्मकता। मुझे चाह नहीं है, मुझे चाह नहीं है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यों पे जाए थे। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 65वां श्लोक। घर बैठे लोग अब जरा गीता खोलना। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यों पे जाए थे। मुझे चाह नहीं है कि मैं पूरा पथ जान सकूं, कृपा इतनी कर दे कि अपना अगला कदम पहचान सकूं, कि आने वाले कदम पे तो गड्ढा नहीं हो, वहां समझ जाऊंगा, इसके बाद तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। गुमराह हम तो, वो तो पहुंच ही जाएंगे मंजिल तक, भटकते ही सही। मेरी 2 लाइनें लिख लेना, पहुंच जाएंगे मंजिल तक भटकते ही सही। अरे गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। हम तो तर ही जाएंगे भटकते ही सही। अलकनंदा बैठी तैयार, बह रही है, दर्शन करोगे अभी आप। और ऐसे बह रही है कि क्या कोई भाव होगा। कितने घाट देखे उसने, कितने साहिल देखे उसने, कितना मुकाम देखा उसने। गंगा भी अगर डर जाती सोच करके कि कहाँ जाऊंगी मैं, तो शायद कभी ये पहाड़ से निकलने वाली गंगा वहां जाकर के गंगा सागर में कभी नहीं मिलती, अगर रुक जाती। कितने घाट गंगा को मिले होंगे, कितने घाट गंगा की पूजा हुई होगी, कितने घाट गंगा को रोका गया होगा, कितने बांध बांधे गए होंगे। लेकिन जिसको पहुंचना होता है वो तो सागर तक पहुंच ही जाता है। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, निकले ही नहीं। हम तो पहुंच ही जाएंगे मंजिल तक भटकते ही सही। हम तो भटके हुए लोग हैं, भटकते रहते, कभी यहाँ कभी यहाँ। हम तो यूं बन जा रहे हैं। हमारे साथ आप भी हो गए, आदत लग गई। अब अगर हम तो ठीक है, हम तो बंद कर देंगे कि ठीक है साहब हमें तो केवल कथा करनी है, तीर्थ में कथा नहीं करनी, कौन इतना सब वो सब ये करो वो करो सब व्यवस्था। हम तो कथा करने आ जाते, बाकी लोगों को संभालना पड़ता है। रात रात भर सोते नहीं है हमारे लोग जो व्यवस्था संभालते हैं पूरी यहाँ। तो कौन इतना करे भैया, अपने अपने हिसाब से तीर्थ जाओ, नहीं करना हमको। हम तो कर सकते हैं ऐसा, लेकिन एक बात बताओ, साल में एक बार जिसका इंतजार आपको रहता है, जब वो तारीख खाली चली जाएगी तो क्या घर अच्छा लगेगा? कहेंगे वर्षा जी हम तो पहाड़ में, हम तो नदी कूद के चले जाएंगे, आप तो कथा करो, आप तीर्थ में ले जाओ। ये जिंदगी बन गई है,
ये जिंदगी बन गई है, ये जीवन का हिस्सा बन गया है। और उसने संचालक ने बड़ी अच्छी बात कही थी, देर से पहुंची होगी लेकिन अच्छी बात कही थी कि मैं तेरी आदत बनना चाहता हूं, जरूरत नहीं। कैसे था ना भाई, मैं तेरी आदत बनना चाहता हूं। अच्छा, आदत से जरूरत शून्य का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं, पर ठीक है वो एक बात प्रारंभ है तो, लेकिन मैं तेरी आदत बनना चाहता हूं, जरूरत नहीं। बद्री विशाल आना मेरी जरूरत नहीं है। एक बात बोलूं, जरूरत होती तो पहाड़ क्या नदी नाले भी कूद के आ जाते हैं। जरूरत होती है तो 45 डिग्री के तापमान में मोटरसाइकिल पर बच्चे और पत्नी को बिठा करके समाज में शादी ब्याह में भोजन करने के लिए चले जाते हैं हम लोग। जान की परवाह नहीं करते हैं, वो जरूरत है, जाना पड़ेगा, जरूरी है। यहाँ आना जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ भगवान की रहमत और हमारी किस्मत हमें लेकर के आती है। ये रहमत और किस्मत का मामला है, ये किस्मत की बात है साहब, ये जरूरत नहीं है। ये जरूरत वाले लोग नहीं आते, जरूरत वाले लोग दुकान पे जाते हैं, जरूरत वाले लोग व्यापार करने जाते हैं, जरूरत करने वाले लोग व्यवसाय करने जाते हैं, जरूरत वाले लोग अपने हिसाब से मजदूरी करने जाते हैं। किस्मत वाले लोग अपने सब काम छोड़ करके तेरे दरबार में दौड़कर आते हैं। हमें तेरी जरूरत नहीं, तेरी रहमत और मेरी किस्मत। किस्मत हमारी, रहमत तुम्हारी, बाकी सब मेहनत हमारी। ये चलता रहे या? तीन चीजें, तीन धाराएं काम करती है यहाँ। समिति जो कथा कराती है अपनी जय गणेश परिवार, रहमत तुम्हारी, किस्मत हमारी और मेहनत तुम्हारी। तुम कैसे भी व्यवस्था करो, हमें तो आना है भैया, यही जीवन है। नहीं है चाह मेरी कि मैं पूरा पद जान सकूं। नारद जी महाराज नारायण 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 व्यास बाबा के पास आ गए, भटकते ही रहते थे, वो चलते ही रहते थे। नारद जी को रुकने का कोई काम नहीं, चलता रहता है वो मनीषी ऐसा है। ऐसे बाबा नारद चलते रहते, तो व्यास जी के पास आकर बैठ गए, बोले बाबा जी आप क्यों परेशान? बाबा जी बोले बहुत दुखी हूं मैं तो, मतलब मेरे तो जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। नारद जी कहते हैं मेरी पूरी जिंदगी इसमें ही निकल जाएगी। मेरा आधे ज्यादा समय इसमें, थोड़ी देर पहले भक्ति को समझाया, अब ये बाबा जी बैठ गए। यहीं बैठे थे व्यास जी, दुखी होके उदास, सब लूट गया हो जैसे। क्या हो गया आपको, आप क्यों दुखी हो गए? बोले इतने पुराण रच दिए, आनंद नहीं आया। इतने पुराण रच दिए, आनंद नहीं आया, कुछ मजा, मतलब कुछ नहीं ठीक लग रहा, व्यर्थ लग रहा। इतने पुराण रचने वाला एक मनीषी कह रहा है कि मुझे आनंद नहीं आया। नारद जी महाराज कहते हैं असंतोष जीवन का सबसे बड़ा दुख है। असंतोष सबसे बड़ा दुख। मेरे पास क्या है इसकी परवाह मुझे नहीं है, उसकी कीमत नहीं है मुझे। मेरे पास, नारद जी ने बहुत प्यारी बात, बहुत ढंग से सावधानी से सुन लेना। जितने पक्के दिल के लोग यहां बैठे हो, वही लोग मेरी बात का समर्थन करना। मैं आप लोगों से बात कर रही हूं, आप नहीं, ये टीवी वाले लोग, आप भी सुनना ढंग से। और जितने पक्के दिल के लोग यहां बैठे, अगर ठीक लगे तो समर्थन करना मेरा, बहुत ध्यान से। मेरे पास क्या है मुझे उसकी कीमत पता नहीं है। मेरे पास जो नहीं है उसे पाने में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे, उसी को इंसान कहा जाता है। जो है उसकी कीमत नहीं है, जो नहीं है उसके लिए बर्बाद कर दे जीवन, पूरा जीवन। जो है, जो भगवान ने मुझे दिया है। असंतोष किसे कहते हैं? सबसे बड़ा असंतोष राम जी ने तो कहा, नवदा भक्ति में आप पढ़ लो रामचरितमानस किष्किंधा कांड में, बोले वो 8वीं भक्ति कौन सी है? 8वां जथा लाभ। क्या प्यारा नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी दुखी हो गए। नारद जी कहते हैं तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा किष्किंधा कांड में, जहाँ राम जी शबरी को बता रहे हैं क्या 8वां जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई परदोषा। आप संतुष्ट क्यों नहीं हो? बोले इतने पुराण रच दिए, वेद रच दिए, तो भी आनंद नहीं आ रहा। नकारात्मकता आ गई जीवन में, कोई आनंद नहीं बचा। और जब जीवन में नकारात्मकता आ जाए, जब जीवन में असंतोष हो जाए, तब आपको किसकी जरूरत है? तब बताओ, तब आपको किसकी जरूरत है? जब जीवन में नकारात्मकता आ जाए, सब कुछ डूबता हुआ नजर आए, धुंधला नजर आए, तब आपको कौन चाहिए? तब आपको सद्गुरु चाहिए, तब आपको संत चाहिए, तब आपको ज्ञान नहीं,
गुरु का ज्ञान से कोई संबंध नहीं, सदगुरु का ज्ञान से कोई संबंध नहीं। तब आपको गुरु चाहिए, सदगुरु। व्यास जी स्वयं ज्ञानी है। नारद जी को गुरु के स्वरूप में आज सामने देखा, बोले बाबा जी असंतुष्ट हो गया हूँ। नारद जी महाराज जैसा सदगुरु प्रसन्न खिलखिलाते कहते हैं, क्या असंतुष्ट होकर के बैठे हुए हो, इतने पुराण रच दिए, सब ठीक है, लेकिन जब तक 18वें महापुराण के रूप में भगवान का यशगान नहीं लिखोगे तब तक तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। तुम्हारे शब्द चाहे कितने भी हो, नारद जी का जवाब सुनना, शब्द चाहे कितने भी हो, तुमने 17 पुराण में ज्ञान भर भर के रख दिया, क्यों हुई इस पुराण की रचना? तुमने 17 पुराण में ज्ञान भर भर के रख दिया, कोई फायदा नहीं है। शब्द मेरे पास कितने भी हो, अगर तुम तक ना पहुंचे तो सारे ही व्यर्थ है। अगर तुम तक ना पहुंचे, अगर तेरी वंदना नहीं हो सकी, अगर उसको नहीं पूज सके, लिखो ना भागवत का, इसको लिखो ना, लोगों को तारो। ये रामचरितमानस उत्तरकांड 92 दोहा, तीसरी चौपाई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई जो विरंच शंकर। जीवन में कोई होना चाहिए जो आपको, जब आप डूबने लगो तब आपका हाथ थाम सके, जब आप गिरने लगो तब आपको संभाल सके, जब आपको अंधेरा नजर आए तब आपका पथ प्रदर्शन कर सके कि मैं कहां जाऊं, तब आपको राह दिखा सके कि अगला कदम देखकर रखना भैया। जीवन में वो होना चाहिए। नकारात्मक बात करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, उदासी की बात करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उदासी में जो आपको खुश कर दे कि जो होगा सब, कलम ने क्या कहा था, अब व्यास जी कह रहे हैं अब क्या होगा। देखो नकारात्मकता, अब क्या होगा, तो नारद जी क्या बोले, जो होगा सब, जोर से 7 दिन चलेगा ये, जो होगा सब। ऐसे लोगों को साथ रखना। मैंने तो एक बात जिंदगी में सीखी है, बता दूं आपको भी, लिख लो मेरी बात, जय गणेश परिवार के लोग भी लिख लेना। नकारात्मक बात करने वाले दोस्त से ज्यादा किसको पास बिठाओगे आप? मुझे बताना, जय गणेश परिवार के लोग। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। अभी तो यही कथा करी है अपन ने, अभी देखते जाओ, हो सकता है भगवान कभी अपने को केसर की क्यारियों के बीच भी कथा करने का मौका मिल जाए। मेरा काम थोड़ा उल्टा है, कोई ठिकाना नहीं है, मैं डल झील में जाके भागवत की पूजा करवा दूं? नहीं हो सकता क्या? बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं हो सकता है, भैया अगली कथा से नमस्कार, मुझे क्षमा करना। हारे हुए लोगों के साथ युद्ध थोड़े जीते जाते हैं। जीतने वाले मेरे को केवल 5 चाहिए, मेरे को 1000 लोगों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हारी हुई सेना को लेकर के युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध उनके साथ जीते जाते हैं। 5 लोग हो लेकिन तटस्थ हो कि जिधर चाह उधर। मुझे 5 लोग थे, 5 मिलेंगे, मुझे 2 चाहिए, 2 भी नहीं मिलेंगे मैं चलती रहूंगी। मुझे नहीं चाहिए 1000 लोगों की भीड़, भीड़ थोड़ी करना है हमको यहाँ पे। क्यों भैया कथा हो रही वर्षामृत सेवा संस्थान की, 1000 लोग ले जाओ। क्यों ले जाओ 1000 लोग? क्यों ले जाओ 5000 लोग? हमको पैसा थोड़ी कमाना है यहाँ, हमको रसीदें थोड़ी काटनी है। यहाँ के जितने लोग आएंगे उतना पैसा इकट्ठा होगा, भगवान ने इंतजाम कर रखा है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं अपने साथ, कोई समस्या नहीं है, वो बाबा बैठा हुआ है। हमको थोड़ी 1000 लोग ला करके यहाँ पे कोई भीड़ इकट्ठी कर, नहीं। आप 10 आ रहे हो, आप 8 आओ, लेकिन जो 8 आए हो ऐसे आना कि पहाड़ में अगर झरने फूटते रहे तो भी आपकी गाड़ी निकल जानी चाहिए उसके सामने से। तो अगली कथा का विचार कीजिएगा। हारे हुए लोगों के साथ युद्ध नहीं जीते जाते, मुझे क्षमा करना इस बात के लिए, नहीं जीते जाते युद्ध हारे हुए लोगों के साथ। मेरा तो एक सिद्धांत है जो इसमें मेरे साथ चलता है, उसका स्वागत है भैया। नकारात्मक बात करने वाले दोस्त से ज्यादा सकारात्मक बात करने वाला दुश्मन अच्छा होता है, क्योंकि नकारात्मक बात करने वाला दोस्त आपको रोक देगा, लेकिन सकारात्मक बात करने वाला दुश्मन तो आपको आगे ही बढ़ाता रहेगा कि तुम बढ़ते रहो, ये तो सब चलता रहेगा। मत बैठना उनके साथ जो नकारात्मक बात, 1 मिनट मत बैठना, जिंदगी तुम्हारी भी बर्बाद हो जाएगी, उनकी तो है ही सही ऑलरेडी। नहीं होती तो वो नकारात्मक बात थोड़ी करते। नकारात्मक बात करने वाला 1 मिनट मत बैठना, 1 मिनट जो नकारात्मक बात करे मत बैठना। अगर वो दोस्त भी हो तो मत बैठना। नकारात्मक बात करने वाले के साथ अगर नहीं बैठी होती तो आज वो भी पूजी जाती। इतनी सी बात है, केवल नाम बताना मैं भूल गई।
नकारात्मक बात करने वाले के साथ 1 मिनट के अंदर माहौल बदल दिया। एक मतलब क्या कितना बोलूं और क्या बोलूं मैं बोलती जाऊंगी, आप सुनते जाओगे, सब चलता रहेगा, सब ठीक है। पर बात कुछ ये है जो कहनी जरूरी है। नकारात्मक बात करने वाला व्यक्ति आपका सगा परिवार वाला भी क्यों ना हो, 1 मिनट मत लगाना उसे छोड़ने में। और सकारात्मक बात करने वाला आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, कभी भी उसका साथ मत छोड़ना, क्योंकि वो आपको आगे ही बढ़ाता लेकर जाएगा और पीछे हटने देगा नहीं। मैंने तो पहले भी कहा, मैंने तो हमेशा कहा, 2 लोगों के साथ बैठो, लेकिन ऐसे बैठो जो आपको आगे बढ़ाए। उत्साह क्या बोले, करेंगे, चलो करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा। हम सकारात्मकता की तरफ चलें। नकारात्मक, व्यास जी नकारात्मक हो गए अभी, तो नारद जी आकर बैठ गए, बोले क्यों उदास हो, असंतोष हो रहा है, क्यों इतने पुराण रच दिए? कुछ नहीं। नारद जी कहते हैं तो क्या जिंदगी खत्म हो गई? अरे भागवत की रचना करो ना, लोगों को तार दोगे, तारने का काम कर दोगे। जरूरी है, आवश्यक है किसी सकारात्मकता साथ में होना। जो होगा सब, मैं नहीं जानता क्या होगा, मैं ये नहीं जानता क्या होगा, लेकिन जो होगा सब हो या वही जो मेरे चाहने से कुछ ज्यादा होने वाला। जो होगा बढ़िया, ये अच्छा हुआ, ये बढ़िया ही होगा, ये अच्छा ही होगा। जरूरी है सकारात्मकता जीवन में। जो तूफान, एक बहुत अच्छा सा गीत है, प्रबल झंझावात में तू बन अचल हिमवान रे मन। आ रहे थे हम, जब पानी गिर रहा था ना, तो हमने ये मन में आया, प्रबल झंझावात में तू बन अचल हिमवान रे मन। चलता रे चलता रे, न हो साथ कोई, अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे। पीछे हट जाते तो अब तक शायद कहीं और कथा कर रहे होते, नहीं भी कर रहे होते, सब अपने अपने घर चले जाते। हट जाते पीछे, हाँ भैया नहीं हुई, सबकी हो रही होगी, अपनी नहीं हुई, कितनी बड़ी बात हो जाती। बोले सबकी हो रही, अपनी नहीं हो रही, क्या बात, क्या है, क्या कारण है, क्या बात है? लेकिन ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे। ये लोग बैठे हैं यहाँ जो पहुंच गए,